नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RBS की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। जो बेसिक पढ़ रहे थे उसकी दूसरी क्लास है, उसके बारे में आपसे जैसे कि बात किया था। आज हम बात करेंगे अणुसूत्र कैसे बनाते हैं, अणुसूत्र का नाम कैसे लिखते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं, अणुसूत्र से नामकरण और नाम से अणुसूत्र बनाना सीखेंगे। तो हम बात करेंगे, इसमें आपको कुछ एक तत्व हैं उनको संयोजकता सहित याद रखना। एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, धनायन और ऋणायन के बारे में। तो जो आपको कुछ एक संयोजकताएं हैं वो आपको याद करनी है, जिससे आपको अणुसूत्र बनाना और अणुसूत्र से नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करेंगे एक संयोजी धनायन के बारे में। एक संयोजी धनायन क्या होता है? जिनकी संयोजकता एक हो और धनायन का मतलब प्लस में हो। एक संयोजकता किस में हो? धनायन। एक संयोजी धनायन यानी प्लस में संयोजकता हो। दूसरे बात करेंगे द्विसंयोजी धनायन। और तीसरी बात करेंगे त्रिसंयोजी धनायन। त्रिसंयोजी यानी जिनकी संयोजकताएं 3 हो और प्लस में हो। इसी प्रकार अपन बात करेंगे एक संयोजी ऋणायन। द्विसंयोजी ऋणायन और त्रिसंयोजी ऋणायन। तो देखिए, जैसा कि एक संयोजी धनायन यानी जिनकी संयोजकता एक हो या सिर्फ प्लस हो, उसके जो कौन कौन से तत्व हैं जो आपको याद करने हैं। तो अपने कक्षा 10 के अनुसार जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार जितने याद करने हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको इतना ही आ गया फिर अपने आप आगे नाम बनाने आ जाएंगे इससे। तो दो बात करते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ हो H+, तो इसका मतलब है आपको ये लिखना है, ये होता है हाइड्रोजन। जैसे लिखा हुआ हो Na+, इसको आपको लिखना है सोडियम। जैसे लिखा हो K+, इसको आपको लिखना है पोटेशियम। देखिए, इस तरह से अपने को ये तत्व याद करने हैं। एक संयोजी धनायन के अंदर ये सभी एक संयोजी धनायन है, ये द्विसंयोजी धनायन है, ये त्रिसंयोजी धनायन है। ठीक है, यहाँ पर एक संयोजी ऋणायन। ऋणायन के अंदर ध्यान रखना है कि यहाँ Cl को क्लोरीन नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर H को हाइड्रोजन, तत्व में भी हाइड्रोजन बोलते हैं और इसी को भी हाइड्रोजन बोलते हैं, तो ये नहीं लिखना है। अपने को ये ध्यान रखना है, यहाँ Cl- होता है क्लोराइड हो जाएगा, OH- होता है हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, I- होते हैं आयोडाइड हो जाएगा। इस तरह से Br ब्रोमाइड, NO3- नाइट्रेट और HCO3- हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यहाँ पर इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर इन तीनों तत्वों में, इस तीनों तत्वों में क्या ध्यान रखना है? SO4- होता है सल्फेट, ये ध्यान रखना है, सल्फेट होता है SO4- SO4-3 होता है, ये होता है सल्फाइड, सल्फाइट। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर टे है और ये SO- है वो सल्फाइड है। यहाँ पर टे और डे इतना ही फर्क है, सिर्फ इतना सा ही अंतर है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सल्फाइड और सल्फेट। इसके अंदर जैसे यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, Cu+ होता है यानी कॉपर है। यहाँ पर इसकी दो संयोजकता होती है, प्लस भी होती है और +2 भी होती है। तो एक संयोजकता होती है यानी प्लस होती है तो Q+ बोलते हैं, और दो संयोजकता होती है कॉपर की तो Q+ बोलते हैं। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है, जो फेरस है, फेरस की दो संयोजकताएं होती है और फेरस की 3 भी होती है। तो 2 पर ये ध्यान रखना है, इसको फेरस बोला जाता है, और 3 की होती है तो इसको फेरिक बोला जाता है, फेरिक। ध्यान रखना ये। तो अब अपने को ये सीखना है कि इससे संयोजकता से इनका नाम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो सीखते हैं कि इसका नाम कैसे बनाया जाता है। यहाँ ध्यान रखें, जैसे मैंने नाम लिख दिया NaCl, इसका आपको नाम लिखना है। हमेशा लिखते हुए ये ध्यान रखें, अणुसूत्र के अंदर हमेशा पहले वो तत्व लिखा जाता है, वो आयन लिखा जाता है जिसकी
प्लस आवेश होता है, जिसके ऊपर प्लस आवेश यानी प्लस में संयोजकता होती है, और बाद में वो लिखा जाता है जिसके ऊपर माइनस होती है। देखो यहाँ पर ये Na प्लस वाला है, देखो सोडियम प्लस में आता है तो इसको पहले लिख लें। Cl माइनस का होता है, देखो Cl माइनस का लिखा जाता है। तो इसका नामकरण देखो, आपको पता है Na को क्या बोलते हैं, Na को बोलते हैं सोडियम, और Cl को क्या बोलते हैं, यहाँ देखो Na को बोलते हैं सोडियम, और देखो Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो यहाँ लिख देंगे क्लोराइड। नाम लिखते हुए ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, पहले प्लस संयोजकता वाला, बाद में माइनस आवेश वाला, पहले प्लस आवेश वाला फिर माइनस आवेश वाला। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा नाम और ले लेते हैं, जैसे यहां पर लेते हैं दूसरा नाम और ले लेते हैं। देखो K होता है प्लस आवेश वाला, OH होता है माइनस आवेश का। तो यहाँ पर देखो K को क्या बोलते हैं, K ये रहा प्लस में, पहला हमेशा हम इसको प्लस आवेश के अंदर ही देखेंगे, ये रहा पोटेशियम, तो K को बोलेंगे पोटेशियम। और OH माइनस को क्या बोलते हैं, ये रहा OH माइनस हाइड्रोक्साइड, तो इसको लिखेंगे हाइड्रोक्साइड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से अपने को नाम याद करने हैं, इस तरह से अपन नाम बना सकते हैं। और भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, तो अपने को यहाँ 2 और 3 नहीं देखना, अभी सीधा देखो Al को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, तो इसको लिख देंगे एल्यूमिनियम। ये हो गया एल्यूमिनियम। अब देखना है O को क्या बोलते हैं, ये रहा ऑक्साइड, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको बोल देंगे। तो इस तरह से अपन ये सीखेंगे। अब अपने को क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से सीखते हैं इसको, इस तरह से बनाते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, यहाँ देखिए ये सभी एक बार आप कॉपी में नोट कर लें। नोट करने के बाद दोबारा से इसको बार बार यहाँ से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको नोट करेंगे। तो मैं दोबारा से यहाँ बनाना दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ तो अभी अपन सीख रहे हैं अणुसूत्र से उसका नाम कैसे बनाया जाता है, अणुसूत्र का नाम कैसे दिया जाता है। तो अभी आपने बोला, जैसे देखो यहाँ इसका नाम देते हैं, तो आपको पता है Ca क्या होता है, यहाँ इसके अंदर देखो ये रहा Ca, कैल्शियम बोलते हैं, तो Ca को लिख देंगे कैल्शियम। और OH माइनस वाले में देखो ये रहा हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह और ले लेते हैं, जैसे इसका नाम देखें तो Na को क्या बोलते हैं, Na पहले ही देखा था आपने, Na क्या होता है, सोडियम, तो इसको यहाँ लिखेंगे सोडियम। और उसके बाद NO3 माइनस को क्या बोलते हैं, ये रहा NO3 माइनस नाइट्रेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। और देखते हैं जैसे NaOH, तो Na क्या होता है, अभी लिखा था जैसे सोडियम। OH माइनस क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हो गया। इस तरह से अपन किसी भी तत्व का अणुसूत्र से नाम इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपको सीखना है। कुछ आप खुद लिख के देखें, जैसे ZnSO4, इसका नामकरण क्या होगा, जैसे Zn को क्या बोलते हैं, ये रहा जिंक। और SO4 को, SO4 देखना यहाँ, ये देखें सल्फेट, ये हो गया जिंक सल्फेट। तो इस तरह से आपको अणुसूत्र से नाम बनाना है। अब अपन सीखते हैं नाम से अणुसूत्र कैसे बनाया जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है यहाँ पे कि नाम से अणुसूत्र कैसे बनाया जाता है।
तो अब अपने को सीखना है नाम से अणुसूत्र बनाना। तो इसको देखो, जैसे नाम लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपको सबसे पहले देखना मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं। अब इसके अंदर आपको संयोजकता भी साथ में रखनी है। जैसे ये लिख दिया Mg+2 बोलते हैं मैग्नीशियम को, और मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड, ऑक्साइड कौन सा, ये देखो O-2, तो इसको लिखेंगे O-2। अब इसके अंदर एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, पहले तो आपको काय धनायन लिखना है, यानी जिसके ऊपर प्लस अवयव हो, बाद में ऋणायन लिखना है, ये लिखना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी संयोजकता आती है, ये इसकी संयोजकता ये है, इसकी संयोजकता ये है। अगर इसकी संयोजकता बराबर नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर बराबर है तब तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो इसकी संयोजकता इसके पैरों में आती है और इसकी संयोजकता दूसरे के पैरों में जाती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, संयोजकता बराबर है, तो बराबर वाला आपको किसी भी दूसरे पैरों में नहीं लिखना है, तो इसका नाम सीधा सीधा लिख देंगे MgO। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ध्यान रखें यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कैल्शियम को क्या बोला जाता है, Ca+2, यहां से देखें ये रहा कैल्शियम, और हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है OH-। तो यहाँ ध्यान रखें ये O और H आपसे जैसे बात की थी, ये दोनों अलग अलग तत्व है, तो इसको लिखेंगे OH-। तो देखिए यहाँ पे ये संयोजकता अलग अलग है इस बार, यहाँ पे देखो 2 आ रहा है और यहाँ पे एक ही संयोजकता है। तो ये वाली संयोजकता इसके पैरों में और ये इसके पैरों में, तो एक तो लगाना संयोजकता कोई जरूरी नहीं है, तो अपन बात करेंगे सिर्फ Ca और यहाँ OH, 2 तत्व हैं इसलिए दोनों के पैरों में यहाँ 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर अपन 2 लगा देंगे। इसी तरह बात करते हैं, जैसे मान लो सूत्र हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब आपको पता है एल्यूमिनियम को क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था वो एल्यूमिनियम को बोला जाता है Al+3 और ऑक्साइड को बोला जाता है -2। ये ऑक्साइड, तो आपको पता है ये संयोजकता इसके पैरों में लगा दें और ये संयोजकता इसके पैरों में, तो यहाँ हो जाएगा Al प्लस माइनस नहीं लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ 2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। इस तरह ये नाम से अणुसूत्र बनते हैं। और भी देख ले, जैसे 2-3 और देख लेते हैं नाम। जैसे बात करते हैं जिंक ऑक्साइड, तो जिंक को आपको पता है Zn+2 बोला जाता है और ऑक्साइड को O-2। तो यहाँ पर आपको पता है संयोजकता क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों बराबर है, तो सीधा सीधा लिखेंगे, संयोजकता पैरों में नहीं आएगी और ZnO लिख देंगे। इसी तरह और देखते हैं, जैसे लिखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, तो आपको पता है सिल्वर को बोला जाता है Ag+, ये रहा सिल्वर Ag+, और ब्रोमाइड को बोला जाता है Br-। तो यहाँ पर भी संयोजकताएं बराबर है, तो सीधा सूत्र हो जाएगा AgBr, ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। इस तरह से अपन अणुसूत्र से नाम और नाम से अणुसूत्र बना सकते हैं। तो ये आपने जो टॉपिक पढ़ा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एक मैं नाम आपको दे रहा हूँ, जैसे वो आपको खुद करने हैं, इसको अणुसूत्र नाम बनाना है और नाम से अणुसूत्र। तो ये जो है आपको अणुसूत्र से नाम और नाम से अणुसूत्र बनाना है, जैसे कुछ क्वेश्चन है आपको दिए गए हैं। तो ये तो 2 क्लासें थी आपकी बेसिक रसायन विज्ञान की, कक्षा 10 की। तो आगे से जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन रसायन विज्ञान
को अध्ययन के साथ यानी पाठ के साथ, लेसन के साथ, 5वें लेसन के साथ शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपको ये जो पहले बेसिक जानकारी है ये आपको पूरी होनी चाहिए जो दोनों क्लासों के पीछे है। तो आपको ये बेसिक जानकारी करने के बाद रसायन विज्ञान पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसी के साथ ये जो क्लास है आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।